नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। स्वागत है आपका एक नए और स्पेशल वीडियो में। स्पेशल वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हमारे स्टूडियो पहुंचे एक बहुत ही खास शख्स जिनको प्रकृति से इतना प्रेम है कि इन्होंने 51,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है और वो संकल्प भी नंगे पैर रहकर लिया है। यानी कि जब तक ये 51,000 पेड़ नहीं लगा देंगे तब तक ये नंगे पाँव रहेंगे, चाहे उनको शादी में जाना हो, चाहे धूप में कहीं बाहर जाना हो, चाहे ऑफिस में जाना हो, सब काम ये नंगे पाँव करते हैं। अजीत सिंह जी, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नंगे पाँव आप 51,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया आपने और लगभग आप उसको अचीव भी कर चुके। एक पेड़ लगाकर इसकी केयर करना ही बहुत मुश्किल होता है, आपने इतना बड़ा टास्क लिया। जी सर। मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मैं जॉब करता हूँ कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अभी ये जैसे हमने 2016 से 2016 से हमने कई तरह के सामाजिक काम करना स्टार्ट किया, जैसे पेड़ पौधे लगाना, बच्चों को पढ़ाना, गायों की सेवा करना और बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करना, स्वच्छता पे काम करना ऐसे। लेकिन ऐसे करते गए काम और फिर 2019 में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, नासा की रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें ये लिखा था कि शेखावटी एरिया में जल स्तर सबसे तेजी से गिर रहा है। जी जी। अब ऐसे लेवल पर हाईलाइट हुई चीजें हैं, रेड जोन के अंदर है शेखावटी वाला एरिया। और ये 2009 से 2015 6 साल तक ये रिसर्च करके पाया। तो उसके बाद में मेरे पास रिपोर्ट आई व्हाट्सएप पे, तो मैंने देखा कि मैं तो दिल्ली में जॉब करता था, तो वहाँ से मैं सीकर आ रहा था, तो रास्ते में ही मेरे को लगा कि हम 5-6 टाइप के तो काम करते ही हैं, तो क्यों न भाई जल पेड़ पौधे अगर ज़्यादा लगाएंगे तो जल स्तर बढ़ेगा, ऐसा होता है। तो हमने देखा बाकी काम छोड़ के पेड़ पौधों पे फोकस किया जाए। तो उसके बाद में हमने संकल्प लिया। तब तक हमने 2000 पौधे लगा चुके थे पूरे राजस्थान में। और उसके बाद में मई 2019 के बाद में हम लगातार पौधारोपण पे काम कर रहे हैं। आप मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि नंगा पाँव इस टाइम में यहाँ पे 42 तक टेम्परेचर होता है और उसके बाद में आप जंगल में पेड़ लगाते हो। पेड़ भी लगाते हैं, जिसमें जैसे संकल्प अगर नहीं लेता तो मुझे ऐसा लगता है कि हम डेली लेवल पे हम संकल्प लेते ही हैं कि एक नए साल से हम ये करेंगे, लेकिन वो वापिस टूट जाते हैं। अभी ये मेरे पास इसको संकल्प को तोड़ने का कोई मतलब है ना, अभी से पीछे ही नहीं छूट सकता। 51,000 पौधे लगाना ही एक मतलब है ना पूरा, ये मतलब यानी कि आपने एक रिमाइंडर की तरह आपने नंगे पैर रखना कि मुझे बार बार याद रहे ये कि है ना, जब मैं सोऊं उठूं कहीं पे भी जाऊं तो ये मेरे को याद रहे। तो अभी मेरे पास 2 ही काम है, एक मेरी जो जॉब करता हूँ वो, और दूसरा ये संकल्प को पूरा। इसके अलावा मेरे पास कोई पर्सनल काम नहीं है काफ़ी, लेकिन मैं उनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ, सबसे कम मतलब उनको प्रायोरिटी देता हूँ। और मुश्किल काफ़ी होती है, सर्दियों में यहाँ पे -5 डिग्री टेम्परेचर रहता है, गर्मियों में और ही ज़्यादा 50 से ऊपर जाता है। और फिर उसके बाद में ना, जैसे अभी सर्दियों में शादी में चले गए किसी गार्डन में, तो और उसमें भी वो पानी छिड़क के रखते हैं, पानी डाल के रखते हैं धूप में और ज़्यादा लगती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तब आती है जब हमारे जो बनाए हुए पौधे लगाए हुए हैं वहाँ पे बबूल के इनके कांटे पड़े रहते हैं, वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो जंगल में जब आप प्लांटिंग करते हो तो आप ऐसे नंगे पाँव रहते हो? नंगे पाँव ही रहते हैं। और तो सर उस टाइम में कांटे वगैरह चुभते हैं? हम ऐसी जगह जाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कम बचे वैसी जगहों से। अगर कोई कांटा चुभ भी जाए तो भाई चुन के पैर रखते हैं ध्यान से एकदम। और उसके बाद में अगर मतलब कांटा चुभ भी जाता है तो मैं एक वीकेंड पे पैरों को साफ करके और उसके बाद में उन कांटों को निकाल लेता हूँ। तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी, भगवान की दया से सब ठीक है। मतलब ज़्यादा मतलब मेरे हल्के फुल्के कांटे चुभते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे मतलब एक आप फैमिली के साथ भी जाते हो, शादी विवाहों में जाना होता है, आपने ड्रेस अच्छी पहन रखी हो लेकिन फिर आप नंगे पैर होते हो, तो लोग मतलब वो एक नज़रिया होता है, लोग ऐसे देखते हैं उसको। कैसे मतलब मेंटली आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे उसको फील करते हो? उसमें जैसे मैं आज सुबह भी कहीं जयपुर से टेम्पो में बैठा तो पूछा कि आपने चप्पल कैसे नहीं पहन रखी? हाँ बिल्कुल। तो मैंने बताया नहीं, मैंने चप्पल छोड़ रखी कुछ सालों के लिए। तो उसने बोला सॉरी। उसको ऐसे लगता है कि मैंने कोई विश मांग रखी या कोई ऐसा हादसा हो गया। ज्यादातर यही सोचते हैं। सीकर में मिल गया सालासर बस स्टैंड साइड तो बोलेंगे सालासर जा रहे हैं या खाटू श्याम जी जा रहे हैं। दिल्ली साइड अगर वहां पे ज्यादा तो ऐसे पूछते हैं कोई उठा ले गया क्या, तो चप्पल ऐसे करके इस टाइप से। तो ये नॉर्मली पूछते रहते हैं, सभी पूछते हैं। और वो बाइक पे जाते हैं तो कई बोलते हैं कि बाइक पे चलते रहे, ये चप्पल कहाँ गई, इस टाइप से। लेकिन कहीं से भाग के आएगा, कहीं कूटा तो नहीं है, टाइम है ना बचता है तो मतलब है ना उनको बता देते हैं। और नहीं तो फिर वो सोच लेते हैं कि कुछ विश मांग रखी उसकी। ऑब्वियसली, क्योंकि कई बोलते हैं कि कोई बालाजी का कर रखा है कैसे। लेकिन मैंने उनको जब पूरा बताता हूँ कि मैंने कोई बालाजी का नहीं कर रखा, सब ठीक है ना, मेरी जॉब भी है, सब कुछ है मेरे पास में। और लेकिन ये मैंने ये वाली तो बोला कि ठीक है ये तो अच्छा काम है, बहुत ही शानदार काम है। हालांकि MF हुसैन का हम नाम सुनते हैं, उन्होंने अपने बेटे के जाने के बाद में एक ऐसा वो लिया था, तो लोग मतलब वो सोचते हैं कोई ट्रेजेडी हुई, क्या हुआ, कैसा इंसिडेंट है। या जैसे अपन बाथरूम में जाते हैं तो वो वहाँ पे कैसे उस समय जो हम जैसे किसी भी घर में जाते हैं तो बाथरूम की एक चप्पल होती है हर घर में, तो उसी चप्पल को मैं यूज करता हूँ। जैसे बाहर आता हूँ उसको पैर वैर धो के, और जैसे ही अभी जैसे मैं घर जाऊँगा रात को सोते वक्त
कुछ पानी का यूज ले, बाल्टी वगैरह रखूंगा अपने पास में, पैर धो के फिर सो जाएंगे, ये रहेंगे। और घर में घुसता हूँ तो मेरे घर पे ही मतलब एंट्रेंस पे ही मम्मी रखी रखती है एक बाल्टी की, वो पानी आएगा थोड़ा सा मतलब पैर वैर धो के, ऐसे घुसने नहीं देते घर वाले। कोविड के अंदर हाँ तो आपने कैसे मेंटेन किया इस चीज को? कोविड में भी हमने यही किया कि मतलब है ना, मैं सैनिटाइज रखता था साथ में। अच्छा। और मेरे को काफी घर वालों ने काफी प्रेशर किया, बहुत ज्यादा। तो है ना प्रेशर किया कि आप चप्पल पहन लो, कोरोना मतलब पैर के नीचे चिपक के भी आ सकता है। ऑब्वियसली वो तो बहुत डरने वाली बात। तो फिर हम मैं सैनिटाइज रखता था जैसे ही घर में एंटर करता था, और मैं पैरों को भी सैनिटाइज करके अंदर आता। जी सर। अभी जैसे हम बात करें, आपने गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आपकी पोस्ट लगाई थी, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अप्रिशिएट जितना लोग करते हैं जो लीग से हटकर, उससे ज़्यादा लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, आपको उपवास उड़ाते हैं आपका। कुछ लोग ऐसे मिले आपको कि कुछ ने कहा क्या पागलपन है, कहा अच्छी जॉब आराम से फैमिली के साथ एंजॉय। हाँ, हमारी टीम के भी सदस्य हैं काफी, तो बोलते हैं कि यार ये तो तू ही है जो अभी पार कर रहा है, तेरी अच्छी जॉब है, अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो और ज्यादा सैलरी हो, और आराम से कर रहा है, क्यों यहाँ पे परेशानी, मतलब है ना। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, बोले कहाँ इस झंझट में गिर गया। और कई सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं, कोई पोस्ट डलती है, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा की पोस्ट कहीं किसी सोशल मीडिया पे शेयर हुई, तो कईयों ने बोला कि वाह बहुत अच्छा काम है, लेकिन कईयों ने उसमें ऐसे बोला कि आप इन सब छोड़िए और अपना कमा के खाइए। ये मतलब कुछ लोगों को लगता है दिखावा कर रहा है। नहीं, दिखावा नहीं, वो जानबूझ के बोले कुछ नहीं रखा इसमें। ये जो टाइम का है, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो? क्योंकि आपको जॉब करना होता है, जॉब में कितने आप सैलरी जॉब है तो वहाँ पे फिक्स है, आपको ड्यूटी तो फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे मेरे एक तो वर्क फ्रॉम होम रहता है, घर से ही काम कर रहा हूँ मैं पिछले 3-3.5 साल से। जी। तो एक जैसे मैं गाँव में आता हूँ तो यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ, तो जैसे दिन में 12 बजे से जॉब स्टार्ट होती है, तो 12 बजे से पहले हम मैनेज कर लेते हैं, और उसके बाद में ना सैटरडे संडे फ्री रहता है मेरे पास। नहीं, लोगों को ये रहता है, हमारे पास हम बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि सर उन्हें काम तो हम करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में ये करना चाहते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता। उन लोगों के लिए मैसेज, उनके लिए ये है कि आप अगर स्टार्ट करोगे ना तो आपके पास टाइम मिल जाएगा। जैसे सैटरडे संडे है अपने पास में, मेरे पास तो मतलब है ना, मतलब काफ़ी टाइम रहता है। जॉब के अलावा सारा टाइम मैं पेड़ पौधों पे ही देता हूँ, और टीम यथार्थ को मतलब कैसे जैसे मतलब धीरे धीरे ग्रो करने का ही रहता है मेरा। तो सैटरडे संडे जैसे अभी मैं सुबह जयपुर से चल के आ गया, और फिर गांव जाके मेरे 2-3 काम निपटा के फिर यहाँ आ गया, फिर अभी गांव जाके मतलब ऐसे मुझे ये भी नहीं लगता कि रात को भी अपन कहीं जाना है तो हम चले जाते हैं। जी बिल्कुल। सर मैं एक चीज़ ये बहुत कॉमन रहती है लोगों में कि जैसे ही अपन कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं आप अकेले करोगे तो क्या हो जाएगा। आज आपकी टीम के साथ में लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? हम 100 लोग जुड़े हैं, और उसमें डेडिकेटली कुछ कर्मठ कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, जैसे 10-20 है। और बाकी जैसे हम जैसे 1.5-2 साल पहले तो हम वैसे वॉलंटियर ही हम काम करते थे, लेकिन पिछले साल भर से हमारा ज़्यादा काम बढ़ गया। हमने ऑक्सीजन पार्क टाइप बनाए हैं, जिसमें एक जगह ही 2-3 हज़ार पौधे लगाए। जैसे मेरे 50 गाँव में हमने 10,000 के करीब पौधे लगा दिए। अब उनको पालने के लिए हमें ज़्यादा मतलब हमें पैसा और समय दोनों ही चाहिए, तो इसके लिए ना हमने मतलब परमानेंट मेंबर हायर कर लिए 3-4 लोगों सैलरी बेस पे, तो वो दिन भर काम करते। तो सर वो पैसा कहाँ से आता है? वो अभी तो 90% पैसा जितना लगता है, अभी मेरी सैलरी का 90% पैसा मैं उसमें लगाता हूँ, और 10% मेरे को कहीं से सहयोग मिल जाता है। सहयोग मेरे को जो फ्रेंड सर्किल है, जैसे मेरे साथ में पढ़े लिखे लोग हैं, साथ में काम करने वाले हैं या पहले काम किया है, वो मेरे को सहयोग करना, जैसे उनको लगता है कि आज कुछ करना चाहिए तो वो मेरे को कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी नया स्टार्ट किया हमने, किसी के बर्थडे या किसी कुछ खास दिन पे हम वो एक पौधा स्पॉन्सर कर सकते हैं, ऐसा हम उनसे बात करते हैं। तो अभी स्टार्ट हुआ है 10-15%, पहले 5% आता था, अभी 20% तक पहुंच गया। तो धीरे धीरे मतलब हमें लोग मोटिवेट कर रहे हैं इस माध्यम से। बिल्कुल, ये जो बात है ये पॉइंट आउट करने वाली है कि सर बोल रहे हैं 90% तक इनकी जो सैलरी है वो ये उसी पे खर्च करते हैं कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए। 10% सिर्फ पे रखते हैं, यानी कि ये काम करने के लिए जिन लोगों के पास ये बहाने होते हैं कि फंड नहीं है, वो ये कर सकते हैं कि सर काम करके जॉब करके अपनी, और उसके बाद में 90% सैलरी जो है इसी पे खर्च करते हैं। सर ये एक वास्तव में बहुत बड़ी बात टास्क है अपने आप में माने तो। इस चीज के लिए घर वालों में कभी ऐसे नहीं होती कि यार क्या कर रहा है बेटा, पूरा कमा रहा है? हम मेरे को बोलते रहते हैं कब होगा पूरा, लेकिन कभी कभार मेरे को प्रेशर भी काफी करते हैं कि जैसे मेरी 2 बच्चे भी हैं मेरे, तो ये मतलब और जॉइंट फैमिली से रहते हैं, तो काफी सुनने को मिलता है मुझे। घर वाले सुनाते रहते हैं कि कब पैसा देगा हमें, क्या है ये छोटा भाई कर रहा है ये, लेकिन ना पूरा सपोर्ट भी करते हैं वो, ठीक है बोले यार ये साल भर में कंप्लीट हो जाएगा मिशन, उसके बाद में काम तो अच्छा ही है। इस तो आप अभी घर पे तो दे नहीं पाते ज्यादा, कुछ भी नहीं दे पाता अभी, वो उनसे सहयोग जरूर ले लेता हूँ। अच्छा। कुछ ना
सर बहुत सारे ऐसे फैक्ट आते हैं हमारे सामने आए दिन, हम उस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं। जब न्यूज़ में छपता है कि हाँ आज इतना ये राजस्थान ड्राई जोन में जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें आप मैं देखते हो, इनको पढ़ते हो कि कैसे क्या हमें उसको कैसे बचाना है? मेरी नज़र में तो ऐसी चीज़ें ही आती है, मतलब अभी जैसे पृथ्वी दिवस पे मतलब है ना, एक जयपुर में पत्रिका में एक लेख छपा था जिसमें थोड़ा सा टीम यथार्थ और मेरे बारे में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसमें ये छपा था कि राजस्थान जिसमें बंजर भूमि बढ़ रही है धीरे धीरे, वो सेकंड नंबर पे है, जिसमें 62% भूमि राजस्थान में बंजर हो चुकी, और सबसे पहले झारखंड है, झारखंड में 67% हो गई। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। अब जैसे कई बार ज़्यादा बारिश होती है, कई बार कम हो रही है, कभी बांध भी नहीं भर रहे, इस तरीके से। तो ये है, कई कई जगह देखते हैं कि अभी हर जगह ट्यूबवेल खुदे जा रहे हैं। शेखावाटी तो वैसे ही डार्क जोन में, रेड जोन में है पानी की, और बाकी हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल खोद रहे हैं। हम अभी जयपुर में भी पौधारोपण करने का प्लान कर रहे हैं। कई स्कूल में हम गए बात करने की पौधारोपण के लिए, तो वहाँ पे हालात हम पहले सोचते थे कि वहाँ पे तो पानी अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन जब स्कूल वालों ने, कई टीचर्स ने बोला कि हमने काफ़ी ट्राई किया पौधे लगाने की, लेकिन आसपास के गाँव वाले हमें लगाने नहीं दे रहे। सोचा क्यों, तो ये बोले स्कूल के अंदर लगाने नहीं दे रहे, हाँ, इसलिए नहीं लगाने दे रहे कि पानी की कमी है, और वो अगर स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है तो बाहर से एक टैंकर भी मंगाते हैं पैसे देके, तब भी वो परेशान करते हैं कि पानी इतना ही तो खत्म हो जाएगा, पियेंगे क्या। बिल्कुल। अब वो ये समस्या ही मेरे को लगता है अभी इधर अपने शेखावाटी में भी ये चीजें आने वाली है, क्योंकि हम इंतजार करेंगे तो उसका इंतजार करेंगे तो शेखावाटी में भी यही हालात हो जाएंगे। और अभी जैसे नौसल में दो साइड, इस साइड है ना, दो टुंटी चलती है, एक टुंटी चलती है, जो 17 टुंटी 20 टुंटी चलती थी, अभी मतलब अगर उनको दो से एक या उससे अधिक टुंटी चलानी हो तो डबल मोटर वगैरह लगानी पड़ती है। तो फिर धीरे धीरे ट्यूबवेल खत्म हो रहे हैं। तो एक सर ये बूंद बूंद वाला, ये हमने जब जल दिवस आता है हम बात कर लेते हैं उस दिन, तो सब लोग कि जितने बहुत सारे कुछ लोग इनिशिएटिव भी लेते हैं कि जैसे ये टूटी में से पानी झर रहा है कहीं पे बूंद बूंद से, तो उसको वो चेंज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए आता है, फिर वो 12 महीने वैसे ही चलती रहती है। उसके लिए भी आप कुछ इनिशिएटिव, मतलब किसी भी गांव में चले जाओ, मतलब हम सोचते हैं कि मतलब इस गांव में नहीं होगा, अपने हर किसी गांव में मतलब ना 70% पानी मतलब बहता ही रहता है। 70% लीकेज है ना, जहाँ पे 70%, हमारे गांव में भी कोशिश करते हैं हम, इवन मतलब है ना, एक बार तो जैसे नहर का आता है, इंदिरा गांधी नहर का पानी, वो कोई लोडर से कट लग गया उस पर, तो पानी मतलब 2 इंच इतना पानी बह रहा है। तो हमने इधर उधर फ़ोन किया, तो बोला कि अरे छोड़ना, कल अपने आप आके ठीक कर देंगे, आज संडे मंडे। तो एक दिन में 2 इंच से लगातार पानी आ रहा, तो कितना बह गया। जी। कई बार नल बंद करने जितना भी हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि बंद करने में काफ़ी सारा पानी बच जाएगा। तो सर ये इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता लोगों को, लोग, और जो बात भी करता है उसको पागल बनाते हैं लोग कि ये तो मूर्ख है, क्या ही बात कर रहा है, ये चीज़ें होती है। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए क्या, अगर आज की स्थिति ऐसी रही तो हम अर्थ और सूर्य को बहुत ही, पृथ्वी के जो सोर्सेज हैं उनको काफ़ी कम टाइम में निपटा रहे हैं, 2-4 महीने में खत्म कर रहे हैं, जो 12 महीने के सोर्सेज हैं, ऐसा करने से अब जो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसके लिए क्या क्या संकट आपके हिसाब से खड़े हो जाएंगे, और बचाने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हो सकते हैं? अभी 4-5 कुएं मेरे गांव में थे, लेकिन धीरे धीरे अभी एक कुएं पे ही हम डिपेंड हो गए। अब हम थोड़ा सा अगर पहले जाएं तो मतलब सुनते हैं, देखा नहीं कि पहले ये बेड पे, मतलब ये जो माचावल बोलते हैं जिसपे हम सोते हैं, और पहले बना के रखते थे मूज का माचा, तो उस पर बैठ के नहाते थे। नीचे ना वो रखते थे एक टप टाइप का, उसको पानी किसी अन्य कामों में यूज लेते थे। तो वो पहले पानी कमी थी, वो मतलब है ना, अभी तो ये कुएं वगैरह बन गए तो थोड़ी सी कमी दूर हुई है, लेकिन वो पानी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए कम से कम जो हमें हमारे पूर्वजों ने जैसा गाँव दिया वैसा ही हम आने वाली पीढ़ियों को दे देना, थोड़ा उसको गंदा करे बगैर ही मतलब उसको दे देना ठीक ठाक, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए गंदा गाँव देना चाहते हैं या साफ सुथरा, वो अपने ऊपर डिपेंड है। चाहे भले ही पेड़ चाहे एक लगाएं, चाहे जिनकी कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी तो आपकी अगर 51,000 की है तो हर किसी की हो सकती है, बना सकते हैं वो चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? हर कोई लगा सकता है पेड़। आप साल में एक पौधा लगाए और कम से कम 3 साल उसको केयर करें। आप अपने कहीं दोस्तों के बर्थडे या किसी खास दिनों पे जाए तो पौधा ही गिफ्ट में लेके जाए, और वैसे पौधे लेके जाए जो लंबा चले, जैसे नीम या बरगद पीपल वगैरह। ऐसे गमले में दे सकते हैं, लेकिन गमला थोड़े दिनों में नष्ट हो जाएगा। मैं एक छोटी सी एक न्यूज़ आपको और देना चाहूँगा कि जैसे सितंबर 2023 में हम अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं, किसी एक सितंबर में से किसी एक संडे को करेंगे, तो आप सभी उसमें पधारना। और जैसे NH52 पे ही है, लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर की तरफ जाते हैं तो 50 गांव आएगा, उसी के आसपास हमारा संकल्प पूरा करने का इरादा है। तो सितंबर में आप सभी पधारें, वहाँ पे पौधे लाके रखेंगे हम सब साथ में मिलके कुछ पौधे लगाएंगे, और आने वाले मतलब ईयर जो आने वाला समय है उसके लिए हम कुछ नया संकल्प लेंगे। ऐसा हमारा अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब ये जो मिशन जो कंप्लीट हो जाएगा 51,000 का, लगभग 43,000 से ज़्यादा आपने प्लस आपने लगा दिए अभी तक,
उसके बाद में सर कोई दूसरा संकल्प लेंगे। तो सितंबर में जब भी इनका प्रोग्राम होगा हम आपको अपडेट दे देंगे। जो नीचे आपको हम नंबर दे रहे हैं उनके साथ आप डायरेक्टली सहयोग भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो पर आप राय जरूर रखिएगा, और आपको लगे कि ये थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विश ऑन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।